हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं पहले आपके लिए 2 वीडियो ला चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिखा दिया है। यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं। तो एक बार पहचान रिपीट कर लेते हैं हम कि कौन से टेंस जो होते सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे। अगर ये शब्द क्रिया के अंत में आ रहे हो तो वह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मोहन खाना खा रहा था, सीता गांव जा रही थी। तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। इस सीरीज में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज होता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, ऐसे वाक्य जिन्हें हम क्या से शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जिनको हम क्या से शुरू करते हैं उन्हें हम यस या नो टाइप कहते हैं, क्योंकि उनका आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे थे, अगर जा रहे हो तो कहोगे यस, अगर नहीं जा रहे थे तो कहोगे नो। क्या तुम गाना गा रहे थे तो कहोगे, अगर गा रहे थे तो कहोगे यस और नहीं गा रहे थे तो कहोगे नो। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को यस या नो टाइप कहते हैं। आइए इन सेंटेंसों को किस तरीके से हम बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है यानी प्रारूप क्या होता है। आप स्ट्रक्चर को रूल्स कह सकते हैं, प्रारूप कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग नाम से मिलेगा। तो आइए मैं इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाने वाला हूँ कि प्रारूप को हम किस तरीके से लिखते हैं और उनमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले अगर क्या आ रही है तो उस सेंटेंस में आपको क्या करना है। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो क्या कि अंग्रेजी कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात कर्ता अगर आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम दे रखा है या कोई एक वचन है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर कर्ता वी, यू, दे, दीज, जोज या बहुवचन करता है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाज या वर में से यूज करना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य कर रहा है, कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है क्रिया। आज मैं आपको ऐसे भी कुछ सेंटेंस बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखें, जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता है, उनमें हम कर्ता क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो क्रिया, क्रिया क्या होती है, वर्ब, यानी कौन सा काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहेंगे, या वर्ब का मतलब है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें फिर आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करना है और फिर अन्य ईटीसी जो भी कुछ रचता है उसकी मीनिंग लगाएंगे। फिर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, फिर कठिन एग्जाम्पलों को बनाकर देखेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मोहन गाना गा रहा था। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। अगर किसी सेंटेंस को बनाना है तो उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, यानी काम कौन कर रहा है। यहाँ पर काम जो कर रहा है मोहन कार्य कर रहा है, तो हमें मोहन जो है एक वचन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यानी कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, कोई भी नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होगा और उसे हम एक वचन में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वाज का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी मोहन का प्रयोग करेंगे, मोहन। फिर हमें क्रिया, क्रिया क्या है हमारा, गा रहा है तो सिंग, और सिंग में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रहा था, एक गाना, ए सॉन्ग। इस तरीके से बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है, क्या हम स्कूल जा रहे थे,
तो हमें सबसे पहले कर्ता ढूंढना है। इसमें कार्य कौन कर रहा है? हम, यानी हम स्कूल जा रहे थे, तो हम की स्पेलिंग वी होती है और वी के साथ में हमें क्या प्रयोग करना होता है? वर। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी वी। फिर क्रिया, क्रिया क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग होती है गो। गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोइंग। अगर आप आईएनजी जोड़ने के नियम नहीं जानते हैं तो मेरी लाइव क्लास ले सकते हैं, उसमें मैं आपको सिखा रहा हूं प्रत्येक संडे को। या फिर आप जो है मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो है उसको देखें, इसमें मैंने आईएनजी को जोड़ना बताया कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आईएनजी जोड़ते समय। वर बी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है क्या राधा छत पर नाच रही थी, तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा के साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है और इसके बाद में सब्जेक्ट अर्थात राधा, और फिर इसके बाद में हमें क्रिया। क्रिया क्या है? नाचना। अब आपको ध्यान से देखना है, डांस। डांस में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो DANCING हो जाती है, यानी लास्ट में ई दे रखी होती है तो ई को हटा देते हैं आईएनजी जोड़ते समय। अब हमारा क्या बचता है? छत पर। तो छत पर की स्पेलिंग होती है ऑन द रूफ। छत की स्पेलिंग दो होती है, एक रूफ होती है और एक सीलिंग होती है। अगर हम छत के ऊपर हैं तो आपको रूफ का प्रयोग करना है। जैसे हमारे घर में जो पंखे लगे होते हैं वो सीलिंग फैन क्यों कहलाते हैं? जो छत नीचे से देखते हैं, जो ऊपर दिखाई देती है हमारे, उसे सीलिंग कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसी सीरीज में कुछ और सेंटेंसों से समझेंगे। क्या कल बारिश हो रही थी? क्या कल बारिश हो रही थी? अब देखिए इस सेंटेंस में आपको कर्ता दिखाई नहीं देगा, यानी कर्ता क्या है इसमें कोई पता नहीं है। बारिश को जो स्टूडेंट है वो कर्ता मान लेते हैं, लेकिन यहाँ जो है बारिश एक कर्ता नहीं है, एक वर्ब है। तो जो बारिश हो रही है उसकी हम रेन लगाते हैं। अब इसमें कोई कर्ता नहीं दे रखा है। अगर हम मौसम समय की बात करते हैं तो उसमें हमें इट का प्रयोग करना होता है। अगर आप इट का प्रयोग नहीं जानते हैं तो आप मेरी जो इट की प्रयोग की वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा? इट के साथ में वाज। तो वाज इट वर्षा हो रही थी, रेनिंग। कब हो रही थी? कल। तो यस्टरडे। कल के लिए दो मीनिंग प्रयोग होती हैं, एक यस्टरडे और एक टुमारो। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें यस्टरडे प्रयोग करनी है, यानी भूतकाल में हमें यस्टरडे का प्रयोग करना होता है। अगर हम भविष्य की बात करते हैं, जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, तो उसमें आपको कल की स्पेलिंग टुमारो का प्रयोग करना होगा। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता नहीं दे रखा है, अगर समय मौसम की बात करते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट देयर का प्रयोग आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो मेरी जो वीडियो है इट के प्रयोग की, देयर के प्रयोग की, उनको आप देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ढूंढ सकते हो। ट्रांसलेशन की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ट्रांसलेशन सीखने के लिए मैंने वो डाली है आपके लिए। जैसे सेंटेंस दिया गया है कि क्या मैं खाना पका रहा था, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यानी आई, आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम जो पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। अन्य जो किसी भी टेंस में हम यूज करते हैं से, तो वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, यानी बहुवचन की सहायक क्रिया को हम प्रयोग करते हैं आई के साथ में। लेकिन इसमें जो है हमें वाज का ही प्रयोग करना होता है आई के साथ में। याद रखना है आपको, वाज, आई, पकाना की कुकिंग,
और फूड। फूड से पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, यानी जो मटेरियल नाउन्स होते हैं या प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कहीं विशेष अर्थ में मटेरियल नाउन होता है तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर आप दा का प्रयोग नहीं जानते हैं तो मेरी जो दा की प्रयोग की वीडियो है, यानी जो आर्टिकल्स के प्रयोग की वीडियो बनाई है मैंने, कब दा का प्रयोग करना है, उसमें 3-4 पार्ट हैं, तो आप उनको देख सकते हो, जिससे आपको दा के प्रयोग की अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हम दा का प्रयोग कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, और जब प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे चैनल पे जाके, तो आपको जो ग्रामर्स के नियम है उसमें आपको मिल जाएंगी, ग्रामर वाले पार्ट में मिल जाएंगी ये। अगर जैसे सेंटेंस दिया है कि क्या वे लड़के हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे थे, यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं नहीं लिखेंगे, पढ़ रहे थे, ठीक है। रहे थे रहे है बोल दिया था मैंने, पढ़ रहे थे लिखेंगे क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम। तो कुछ स्टूडेंट इसमें विशेष गलती कर देते हैं, वे लड़के, वे की दे का प्रयोग कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर वे के बाद में, हमारे वे के बाद में कोई भी नाउन यूज होता है तो हमें दोज का प्रयोग करना होता है। अगर कोई नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमें दे का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम वर का प्रयोग करेंगे और फिर दोज बॉयज, इस तरीके से यूज करेंगे इसे। पढ़ना की रीडिंग, आईएनजी लगा देंगे रीड में तो रीडिंग हो जाएगी। क्या पढ़ रहे थे, हिंदी। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी यस या नो टाइप, आप सीख चुके होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको वाई टाइप सिखाऊंगा, उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि आपके दोस्त भी ऐसी चीजों को सीख सकें जो अभी तक नहीं सीखे हैं और सही मतलब अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्ञान के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इस तरह की वीडियो आपको पर डे आती रहती हैं, या एक दिन के बाद में आपके पास में एक वीडियो पहुंच जाती है। अगर आप और कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हैं तो मेरी लाइव क्लास भी लेते रहें, जो नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग आप लाइव क्लास से सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।